हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने किए थे जो 2 डिजिट नंबर, ठीक है। आज हम कर रहे हैं एज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर चल रहे हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, सेम वही चीज़। एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का लिया है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने आर्ट में से लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो सबसे पहले देखो, हमें 5 साल पहले की बात बताई गई है, 10 year आफ्टर की बात बताई गई है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या लेनी होती है? हमें सबसे पहले लेनी होती है प्रेजेंट एज, क्योंकि हमें फाइंड भी प्रेजेंट एज करनी है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, this one, okay. Let Noori's present age x years, Sita Sonu's present age y years. ओके, क्लियर। अब 5 years ago, लेट आपकी अभी जो एज है वो 15 years है, तो 5 साल पहले क्या थी? 10 year। क्या किया? 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी अगर हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? x-5 एंड y-5। तो उनकी प्रेजेंट एज में से 5 कम हो जाएगा। क्या बोले हैं? 5 years ago नूरी वाज, जो नूरी है, नूरी थी, ये नूरी वाज, नूरी जो है वो थ्राइस यानी कि 3 गुना थी किसकी? सोनू की, ठीक है। तो यहां से हमारी एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन के लिए 10 year लेटर, अब 10 year लेटर यानी 10 साल बाद, तो 10 साल बाद आ गया तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे 10 को, ठीक है। जैसे अभी आपकी एज 15 है तो आफ्टर 10 year 25 होगी, 10 ऐड कर दिया, ओके। तो ये आ जाएगा y + 10। 10 year लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है वो इसकी डबल होगी, ठीक है। तो अब इन दोनों से हमारी 2 इक्वेशंस बनेगी, फिर हम उन पे वही एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई करके हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से हम बनाते हैं, ये आ जाएगा x - 5 = 3y - 15, ठीक है। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x - 3y, 3y को मैं इधर ले आई, 5 को उधर ले जाते हैं, तो -15 + 5 यानी कि 10। तो आप देख सकते हो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो हमें मिल गई है, x - 3y = 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ओके। अब सेकेंड इक्वेशन हम यहां से फाइंड आउट करते हैं, x + 10 = 2y + 20, ठीक है। तो x - 2y, 2y को मैं इधर ले, 20 - 10 यानी कि 10। तो ये आपकी हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है? सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसके नीचे इक्वेशन आ जाएगी x - 3y = -10, ठीक है। तो अब हमें सब्स्टिट्यूट नहीं, हम एलिमिनेशन मेथड लगा दें, क्योंकि वो हमें दिख रहा है कि इसके कोएफिशिएंट बिल्कुल इक्वल है, सिर्फ साइन चेंज करके हमारा हो जाएगा। तो इजी दिख रहा है तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। हम कर देते हैं यहाँ पे साइन चेंज, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा y साइन बड़ी रकम का प्लस का, और ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 20। यानी कि सोनू की एज, क्योंकि हमने सोनू की प्रेजेंट एज y मानी थी, वो 20 ईयर्स आ गई है। अब हमें निकालनी है नूरी की। तो हमारे पास जो 2 इक्वेशंस हमारे पास बनी थी, हम इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। x पुट इन 1 में पुट कर लेते हैं, x - 3y
इज इक्वल टू माइनस का 10, तो x माइनस 3 इंटू 20 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 60, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 60, तो ये प्लस का 50 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो 50 इयर्स है। ध्यान रखना कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, ओके ठीक है, कभी भी किसी की एज -50 या -20 नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही आती है, इस बात को ऑलवेज ध्यान रखना। नेगेटिव निकल के आ रही है तो मे भी आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है सम में, आप जाके उसे चेक कीजिए, ओके। तो ये सम हमारा हो गया। हम इसके साथ ही करते हैं, हम सेकेंड सम अपना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड सम में हमें क्या दे रखा है, सेकेंड सम में हमें दे रखा है इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर्स एडिड टू द फादर्स एज, यानी कि अगर सन की एज का ट्वाइस जो है वो फादर की एज में ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले सन और फादर की एज को मान लेते हैं। लेट सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x एंड फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y। अब वो कह रहे हैं ट्वाइस द सन एज, सन की एज की ट्वाइस, ठीक है, एडेड टू द फादर, फादर की एज कितनी है y, इसमें ऐड कर दिया जाए, ठीक है। द सम, ये जो सम है, ये जो एडिशन है, ये किसके इक्वल होगी, ये हो जाएगी 70 के इक्वल, ओके। बट इफ द ट्वाइस फादर एज, फादर की एज का ट्वाइस एड टू द सन्स एज, सन की एज में ऐड कर दिया जाए, तो हमें सम क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 95, ठीक है। फाइंड एजेस ऑफ फादर एंड सन, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो सिंपल हमें दिख रहा है, आप एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूट लगाओ, इजीली आप उसे लगा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, 70 माइनस 2x, इसे पुट कर देती हूँ सेकेंड इक्वेशन में, पुट इन सेकेंड, तो यहाँ पे 2, y की वैल्यू है 70 माइनस 2x प्लस x इज इक्वल टू 95, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, बस हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 140, 4x प्लस x 95, ठीक है। 140 को हम उधर ले जाते हैं और ये आ जाएगा माइनस का 3x, 95 माइनस 140, तो ये सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 45 आ जाएगा, ओके। तो माइनस से हम वैसे ही माइनस कैंसिल कर देते हैं, x इज इक्वल टू 45/3, यानी कि 15 ईयर। सन की एज जो है वो क्या आ जाएगी, सन की एज आ जाएगी 15 ईयर्स। अब फादर की एज फाइंड करनी है, तो किसी भी दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, मैं हमेशा थर्ड में पुट करती हूँ, तो वही कर रही हूँ। y इज इक्वल टू 70 माइनस 2 इंटू 15, तो 70 माइनस 30 यानी कि आ जाएगा 40 ईयर, ठीक है। साथ में इसकी यूनिट वैल्यू जरूर लिखनी है, आप किस चीज़ को फाइंड कर रहे हो, ठीक है। इसके भी मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स इसका भी कट जाता है, ओके। तो आई होप आप लोग को एज वाले सम में अब शायद कोई डाउट नहीं होगा। वही बात कहूँगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर अब भी कोई डाउट है, कोई सम अटक रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली उसे मैं सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूँगी, ओके।